किताब वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दिस इज ध्रुव। तो भाई आज के व्लॉग में बात करते हैं टैक्सी की इनकम को लेके कि आप डबलिन में या आयरलैंड में अगर आपको टैक्सी लाइसेंस भाई पास करना है कितने के पैसे बन जाते हैं वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। जो मेरा लास्ट व्लॉग आया था वो ऊबर के बारे में आया था कि आपके क्वेश्चन आए थे कि ऊबर आप चला सकते हो कि नहीं। अगर वो आपने व्लॉग नहीं देखा तो जरूर देखें। तो आज के व्लॉग में बात करते हैं भाई टैक्सी इनकम को लेके कि आयरलैंड में या डबलिन में टैक्सी की इनकम कितनी है भाई, कैसे टेस्ट होता है, आसान है पास करना कि नहीं, और कितने के पैसे बन जाते हैं भाई। तो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो हाँ जी भाई, लोग बात करते हैं टैक्सी की इनकम को लेके भाई डबलिन में आयरलैंड में आपके कितने के पैसे बन जाते हैं, और स्पेशली टैक्सी का टेस्ट भाई देना कितना का हार्ड है, और इसकी क्या कुछ रिक्वायरमेंट है टैक्सी लाइसेंस लेने के लिए। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि टैक्सी लाइसेंस की जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है आयरलैंड में ना। अगर आपको टैक्सी चलानी है, आप कहीं से भी आए हो, आपको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस होना पड़ेगा भाई, या फिर आपके पास यूरोपियन सिटीजनशिप हो अगर आप यूरोप से आ रहे हो। नहीं तो आपके पास यहाँ पे स्टैम्प 4 जो PR बोलते हैं वो होना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही ज़रूरी है। आपके बहुत से कमेंट मिलते हैं यार कि मैं क्या स्टूडेंट पे टैक्सी चला सकता हूँ, या मेरे पास वर्क परमिट है उस पर चला सकता हूँ, मेरे पास स्टैम्प 1 है, स्टैम्प 1G है। तो भाई नहीं, ये स्टैम्प पे नहीं चलेंगी। आपके पास स्टैम्प 4 का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने आयरलैंड में टैक्सी चलानी है तो। और उसके बाद भाई बात करेंगे टैक्सी का टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट होता है भाई टैक्सी का, और वो आपको देना लाजमी है। उसमें एरिया नॉलेज होती है, ठीक है, जो मैप वगैरह जिस भी काउंटी में आप दे रहे हो, डबलिन में दे रहे हो, कॉर्क, लिमरिक, वेक्सफोर्ड, कहीं भी कोई सी भी लोकेशन में किसी भी काउंटी में आप टेस्ट दे रहे हो, वहाँ का काउंटी का अपना टेस्ट होता है, ठीक है, उसको एरिया नॉलेज बोलते हैं। उसके बाद होता है इंडस्ट्री नॉलेज की, टैक्सी की जो इंडस्ट्री नॉलेज है वो पूरी उसकी बुक आती है भाई, आपको ईसन से मिल जाएगी, या NTA की वेबसाइट में आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसमें आप सर्च कर लेना कि कौन से मैनुअल, कौन से बुक्स हैं टैक्सी को लेके, वो आपको आसानी से ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको दो चीज़ों में भाई टेस्ट पास करना पड़ेगा, एक तो एरिया नॉलेज और एक तो इंडस्ट्री नॉलेज, और दोनों में आपको 80%, 100 में से 80% से ऊपर नंबर लाने हैं। 80 और 80% से ऊपर आपके दोनों टेस्ट में भाई नंबर होने चाहिए, तभी आपको टैक्सी लाइसेंस मिलेगा। और उसके बाद बात करते हैं इसको अप्लाई करने में। टैक्सी का लाइसेंस जब आपने टेस्ट पास कर लिया, ठीक है, आपके पास PR होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपके जो टैक्सी का सर्टिफिकेट है वो, उसकी लाइसेंस फी आपको पे करनी है 250 यूरो के आसपास, ठीक है। उसके बाद आपको 4 फोटोग्राफ लेके अपने लोकल, जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ के लोकल गार्डा स्टेशन में आपने अप्लाई करना है। 6 महीने का टाइम लगता है भाई, 6 महीने का टाइम लगता है मिनिमम आने में। पहला लाइसेंस आपका बैकग्राउंड सारा चेक होगा कि आपने कोई यहाँ पे गलत काम तो नहीं किया है, तो वो सारा भाई जो गुड करेक्टर है वो सारा आपका चेक होगा, तभी आपको टैक्सी लाइसेंस मिलेगा। 6 महीने लग ही जाता है भाई पहले लाइसेंस को आने में ना। और उसके बाद भाई टैक्सी लाइसेंस जो है आपको व्हील चेयर पे मिलेगा, आपको व्हील चेयर ग्रांट वगैरह मिल जाएगी। यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ती है, तो बंदे बहुत हैं अप्लाई करने वाले, ग्रांटें कम है, तो आपको कभी कभी वेट भी करनी पड़ती है अगर आपको अपनी प्लेट लेनी है तो। अगर आपको रेंट पे लेनी है टैक्सी, रेंट पे तो भाई काफ़ी अवेलेबल है। गूगल पे सर्च मारो, कहीं ना कहीं आपका जुगाड़ हो ही जाएगा भाई रेंट वाली उसमें। तो रेंट में आपके ज़्यादा सेविंग्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि रेंट भी भाई 200-250-300 यूरो वीकली होता है विदाउट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपकी अपनी होगी, तो कभी कभी विद इंश्योरेंस मिलती है 300-350 यूरो वीकली। तो थोड़ा बहुत मतलब स्टार्टिंग में तो थोड़ा औखा ही है। हर एक बिजनेस भाई जो आप शुरू करते हो स्टार्टिंग में बड़ा औखा है। तो भाई ये है कि धीरे धीरे स्टेप अप आप फिर उसको बिल्ड ऑन करते हो, और धीरे धीरे अगर वो आपने ग्रांट लेनी है अपनी, अगर आपने अपनी टैक्सी प्लेट लेनी है, तो वो व्हील चेयर एसेसिबल टैक्सीज ही भाई एट द मोमेंट आप आयरलैंड में चला सकते हो और ले सकते हो अपने नाम पे। और एक और बात बता दूं, अगर आपने व्हील चेयर टैक्सीज वगैरह अपने नाम पे लेनी है, अपनी प्लेट लेनी है, तो भाई आपको एस्टिमेट मिनिमम 50,000 यूरो तो चाहिए। 50,000 यूरो तो भाई मिनिमम आपके पास होना चाहिए। चलो फाइनेंस पे आप गाड़ी ले सकते हो, फिर भी आप इतना माइंड में एक फिगर रख के चलो कि 50,000 यूरो के आसपास आपको आपके पास होना चाहिए। गाड़ियाँ बहुत महंगी है भाई आजकल ना, सस्ती तो गाड़ी कोई है ही नहीं। तो ये है कि हाँ, ये काइंड ऑफ फिगर्स आप लेके चलो अपने माइंड में कि 50,000 यूरो तक आपके पास होना चाहिए, या फाइनेंस पे आप गाड़ी लेते हो कुछ भी है, इतने फिगर आप लेके चलो कि इतना पैसा आपके पास टैक्सी डालने के लिए भाई आज की डेट में आयरलैंड में होना चाहिए। और बात करते हैं अब इनकम को लेके भाई, कितने इसमें पैसे बनते हैं, क्या कुछ है। तो डिपेंड है भाई अगर आपकी अपनी प्लेट है, ठीक है, आपको कोई इतना खर्चा नहीं है। अगर आपने
जस्ट कार की फाइनेंस ही देनी है जो आपने ली है गाड़ी। तो उसमें भाई आपको ये है कि अगर आप फुल टाइम चलाते हो 5-6 दिन, ठीक है, 8-8 9-9 घंटे की शिफ्ट मारते हो, 10-10 घंटे की शिफ्ट मारते हो, उसमें है कि आपके चलो वीकली 700-800 यूरो 1000 यूरो तक भाई बन जाता है। वीकली 700-800 यूरो तो कहीं नहीं गए, बंदे करते ही हैं अपने। बाकी आपके यार दोस्त होंगे भाई जो टैक्सी में होंगे, आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, बट इतना एवरेज बन ही जाता है क्योंकि खर्चे भी बहुत होते हैं टैक्सी में। पहले साल की इंश्योरेंस बहुत होती है, फ्यूल आजकल कितना महंगा है, और टैक्सी के मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहेड्स बहुत हो जाता है यार ना। तो हाँ, 700-800 यूरो 1000 यूरो आप 6 दिन में भाई काम करके बना लोगे, और मंथली में वही आपका अपना 3500 से 4000 यूरो के बीच में आप बना सकते हो एक मंथ में टैक्सी को लेके। बाकी यहाँ पे 2-3 ऐप्स वगैरह है, रेडियो के ऐप्स आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री नाउ है, उबर है, बोल्ट है, ये यहाँ पे भी भाई काम चलता रहता है, बट कमीशन बहुत लेते हैं, ऐसे 15% आपको ईच जॉब का भाई देना पड़ेगा। तो वो है कि अगर अपने 15 यूरो की जॉब हुई तो 1.5 यूरो से सीधा आपको उनको चला गया, उसमें से आपको पेट्रोल भी निकालना, मतलब काफ़ी ओवरहेड्स आ जाते हैं ऐसे। बट ये है कि जिसको काम करना है भाई उसको करना ही है। तो ऐप्स वगैरह ये 3-4 ऐपें हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने टैक्सी चलानी है आयरलैंड में तो। बट ऊबर को लेके जो मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था कि कोई भी ऊबर ऐसे चला सकता है आयरलैंड में कि नहीं, तो भाई नहीं, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो जरूर देखें कि और कंट्री में क्या होता है कि ऊबर ऐसे ही लोग चला सकते हैं, फुल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आप ऊबर चला सकते हो। बट यहाँ पे आयरलैंड में भाई ऊबर चलाने के लिए आपको टैक्सी लाइसेंस का होना मस्ट है, वो आपके पास जरूर होना चाहिए, तभी आप टैक्सी चला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऊबर एक टैक्सी के एक रेगुलेशन के अंडर आती है, उसके लिए आपको टैक्सी लाइसेंस का होना एकदम जरूरी है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दो भाई आप लोगों को ना, जब भी आपके पास टैक्सी का लाइसेंस है, मेक श्योर करना कि आपको टैक्सी का लाइसेंस तो मिल गया, ठीक है। अपना रिकॉर्ड वगैरह क्लीन रखना, कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसे कुछ गलत चीज़ ना हो, कोई आपको गुड कैरेक्टर को लेके कोई ऐसी गलत चीज़ ना हो कि जो आपका टैक्सी लाइसेंस आगे एक्सटेंड करने में थोड़ी दिक्कत आए। तो मेक श्योर करना आपको टैक्सी का लाइसेंस मिल गया, दिस इज़ गुड, बट उसको कीप ऐसे ही मेंटेन करना। और कुछ रोड पे आपको पता है कुछ भी हो सकता है, बंदा ड्राइव करता है, अपने आप की गलती हो सकती है, दूसरे की गलती हो सकती है, और इंश्योरेंसेस काफ़ी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अगर कुछ ना कुछ रोड पे आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो कहाँ एकदम डबल हो जाती है भाई, ट्रिपल हो जाती है इंश्योरेंस अगर कुछ भी हैपन होता है रोड पे। तो ये थी भाई लोग एक छोटी सी वीडियो अबाउट टैक्सी इनकम इन आयरलैंड। और उसके बाद आपको कुछ भी मेरे से पूछना है इसके बारे में मुझे कमेंट करें या इंस्टा पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आई रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। एंड तो भाई ऐसे ही आयरलैंड के इन्फो ब्लॉग्स छोटे मोटे भाई चलते रहते हैं अपने तो। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर आज की वीडियो को भाई यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।